दोस्तों हमारे मोटर के ऊपर कुछ रीडिंग लिखी होती है जो कि S1 होती है, S2 होती है, किसी पे S3 होती है और किसी पे S4 होती है। तो दोस्तों ये क्या होता है इसके बारे में मैं आज आपको एक्सप्लेन करूंगा। दोस्तों अगर आपके कोई भी सवाल इस तरीके के और होते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताया कीजिए, क्योंकि दोस्तों जो वीडियोस बनते हैं वो आप ही के क्वेश्चन के ऊपर ही बनते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं S1 की, फिर उसके बाद में हम बात कर लेंगे S2 की, फिर बात करते हैं हम S3 एंड लास्ट में हम बात करते हैं S4। दोस्तों ये जो होती है ये हमारे मोटर की ड्यूटी होती है। दोस्तों देखो कहीं कहीं पे हम जो मोटर उपयोग में लेते हैं वो मोटर अलग अलग ड्यूटी की होती है। अलग अलग ड्यूटी का मतलब दोस्तों यानी हमारी मोटर हम किस हिसाब से चलाएंगे, यानी हमारी मोटर को हम कितनी देर चलाएंगे उसके हिसाब से उसकी ड्यूटी डिसाइड होती है। तो दोस्तों कभी भी हम कोई मोटर खरीदने जा रहे हैं तो हमको उसकी ड्यूटी पता होनी चाहिए कि हम उसको कितनी देर चला रहे हैं, और फिर उस ड्यूटी के हिसाब से ही हम डिसाइड करेंगे कि हमको मोटर कौन सी S1 चाहिए, S2 चाहिए, S3 चाहिए, S4 चाहिए। दोस्तों इसके अलावा जो हमारी मोटर की ड्यूटी आती है वो S1 से लेके S10 तक आती है। ठीक है, S1 से लेके S10 तक आती है, पर जो ज्यादा जो मेजरली काम हो जाता है वो हमारा S4 तक ही हो जाता है। तो दोस्तों हम S1, S2 और S3, S4 ये इंपॉर्टेंट है, तो इसको पहले समझ लेंगे। सबसे पहले S1 की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों मैं यहाँ पे ग्राफ बना रहा हूँ, काफी सिंपल है, ऐसा आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं है, किसी को भी समझ में आ जाएगा। दोस्तों देखो सबसे पहले मैं आपको ये चीज क्लियर कर दूं, S1 जो मोटर है ये आपको सबसे ज्यादा उपयोग होने वाली मोटर S1 ही दिखेगी जो हमारी हर कंपनी में लगते हैं। तो दोस्तों ये जो S1 की मोटर होती है इसका मतलब यह है कि जो भी मोटर हमारी कंटिन्यूसली चल रही है, जो भी हमारी मोटर कंटिन्यूसली रन हो रही है वो मोटर हमारी S1 के अंदर आती है। अगर मेरे को कभी भी कंटिन्यूसली रन वाली मोटर लानी है, यानी कंटिन्यूसली रन का मतलब समझिए, जैसे मैंने एक बार मोटर को स्टार्ट कर दिया, बटन दबा के स्टार्ट कर दिया और वो मोटर करीब पूरे दिन भर चल रही है और फिर मैं उसको रात को जाके स्टॉप कर रहा हूँ, तो वो क्या मोटर हुई दोस्तों? कंटिन्यूसली मोटर। एक बार स्टार्ट हो गई और फिर बाद में कंटिन्यू चलती रहेगी। तो दोस्तों जैसे ही मैंने मोटर स्टार्ट करी तो मेरी मोटर क्या लेगी? करंट लेगी। तो मैं यहाँ पे ऊपर ग्राफ बना देता हूँ और ये कंटिन्यू चल रही है, पूरी रात भर चल रही है। ये 1 घंटा निकल गया, 2 घंटे निकल गए, 3 घंटे निकल गए और चलती रह रही है। तो मतलब ये हो गई कंटिन्यूसली मोटर। तो दोस्तों S1 जो होती है, S1 मोटर हम कंटिन्यूसली रन मोटर होती है। इसके अलावा दोस्तों S2 मोटर कौन सी होती है? तो S2 मोटर के अंदर दोस्तों हमारी वो मोटर आती है जो हमारी मोटर शॉर्ट टाइम के लिए चल रही है। अब दोस्तों इसको भी समझ लीजिए आप, काफी सिंपल है शॉर्ट टाइम रन मोटर। तो दोस्तों इनको समझना क्यों जरूरी है, पहले मैं आपको ये भी समझा देता हूं। क्योंकि दोस्तों देखो जहां पे हमारी S1 मोटर है उस S1 मोटर की जगह आपने S2 मोटर लगा दी तो आपकी क्या प्रॉब्लम आएगी वो आप समझिए। जैसे S2 मोटर होती है ना दोस्तों, उस S2 मोटर का मतलब ये होता है, उस S2 मोटर का काम ये होता है, जैसे उसको हमने एक बार स्टार्ट कर दिया, ठीक है, थोड़ी देर के लिए उस मोटर को चलाया, ये मोटर तो कंटिन्यू चल रही थी पर इस मोटर को सिर्फ मैंने थोड़ी सी देर के लिए चलाया और फिर ये बाकी के पूरे दिन हमारी बंद है। यानी सुबह मैंने सिर्फ 1 घंटे चला दी, बाकी के जो 11 घंटे पूरे दिन के उसमें हमारी मोटर बंद है, यानी ऑफ है। तो दोस्तों ये जो हो गई हमारी शॉर्ट टाइम रन मोटर है। अब जो मेरी S2 मोटर है, इस S2 मोटर को अगर मैं S1 पे लगा दूंगा तो मेरी मोटर क्या जल्दी खराब हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि दोस्तों जो S2 मोटर होती है इस मोटर को क्या ठंडे होने के लिए समय चाहिए होता है। तो S2 मोटर को कूलिंग बराबर चाहिए होती है, यानी एक बार स्टार्ट कर ली, थोड़े समय स्टार्ट चली, फिर बंद रहेगी पूरे दिन। तो ये होती है हमारी S2 मोटर। अब S2 मोटर का अगर आप उदाहरण लो तो S2 मोटर आप कहाँ पे उपयोग में ले सकते हो? जैसे आपके घर है, उस घर के अंदर जो हमारे पंप लगते हैं, जो टुल्लू पंप जिसको बोलते हैं, टुल्लू पंप की जो मोटर होती है वो एक बार पूरे दिन में हम एक बार चला देते हैं, हमारे घर के छत की टंकी भर जाती है, फिर उस मोटर को हम 1-2 दिन बाद चलाते हैं, जब हमारा पानी खत्म हो जाता है तब हम उसको चलाते हैं। मतलब वो हमारी मोटर कुछ समय के लिए चलती है, फिर बाद में पूरे दिन बंद रहती है। तो ये बात का ध्यान रखिए, S2 मोटर होती है। अब दोस्तों बात करते हैं S3 मोटर कौन सी होती है। तो दोस्तों S3 मोटर की बात करें तो S3 मोटर वो होती है जो हमारी कुछ समय चलेगी, फिर कुछ समय बंद हो जाएगी, फिर कुछ समय चलेगी, फिर कुछ समय बंद हो जाएगी। ये मोटर हमारी कहलाती है पीरियडिक ड्यूटी मोटर। अब पीरियडिक ड्यूटी के मोटर का मतलब दोस्तों सिंपल सा है कि हमारी मोटर कुछ समय चली, जैसे 1 घंटे चली, फिर आधे 1 घंटे स्टॉप हो गई, फिर 1 घंटे चली, फिर हमारी मोटर 1 घंटे स्टॉप हो गई। तो दोस्तों ऐसी मोटर भी कहीं कहीं पे उपयोग में होती है। आपको पता होगा जैसे हमारे कंप्रेसर हो गए, उस कंप्रेसर में हम ऐसी मोटर को ही लगाते हैं, क्योंकि कंप्रेसर जो होता है बार बार लोड पे जाता है, फिर अनलोड पे आता है, फिर लोड पे जाता है, फिर अनलोड पे आता है। तो दोस्तों वहां पे हम S3 मोटर को उपयोग करना ज्यादा सूटेबल समझते हैं। फिर बाद में दोस्तों बात करते हैं S4 मोटर। तो S4 मोटर के अंदर कौन सी मोटर आती है? तो दोस्तों S4 जो मोटर होती है वो S4 मोटर और S3 मोटर लगभग सेम ही होती है, पर दोस्तों S4 मोटर के अंदर जो होता है ना, ऐसी मोटर दोस्तों, जैसे आपको एग्जांपल की तरीके समझा देता हूं। जैसे हमारी जो क्रेन हो गई, इस क्रेन में क्या होता है दोस्तों, स्टार्टिंग में हमको ज्यादा टॉर्क चाहिए होता है, यानी हमारी मोटर को क्या चाहिए? ज्यादा टॉर्क चाहिए। तो वो स्टार्टिंग में थोड़ा ज्यादा करंट लेती है, फिर बाद में वो स्टार्टिंग में कुछ समय तक ज्यादा करंट लेगा, फिर कम करंट लेती है, फिर बाद में वही सिलसिला सेम S3 की तरह होता है इसके अंदर। तो कुछ समय बंद, फिर बाद में वापस से कुछ समय चलेगी, पर वो स्टार्टिंग में थोड़ा ज्यादा करंट ले रहेगा। तो दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा, इस वीडियो को लाइक करके जरूर बताना। अगर आपका कोई भी सवाल इस वीडियो के प्रति या फिर इलेक्ट्रिकल से जुड़ा है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं।